हाय देयर जेमिनाइज, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए 2024 के रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स की रीडिंग। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड हम हर महीने के लिए 3 टी लीव्स निकालेंगे एंड देन टैरो कार्ड निकालेंगे एंड फाइनली ऑरिकल एडवाइस कार्ड निकालेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी आने वाले 6 महीने आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका कॉइन मैंने यहाँ रख दिया है, इट सेज जेमिनाई। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इट इज़ फ्री, इट विल इनकरेज मी एंड इट विल हेल्प द चैनल ग्रो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टी लीव से। We request the angels to bless the reading and guide the reading. Okay. So 1, 2, 3, 1, 2 and 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 3. Okay, let me keep these away. And we are all set. शुरू करते हैं। ओके, let's dive into the energy for July. Let's see. We have older man, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। सो जुलाई में ये कोई बॉस फिगर हो सकता है, फादर फिगर, ग्रैंडफादर, अंकल, एल्डर सिबलिंग, कोई बड़े भाई। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, कोई इम्पॉर्टेंट डीलिंग्स हैं, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इम्पॉर्टेंट कोई कॉन्वर्सेशन होगी, कोई बात होगी। स्टार, गारंटीड सक्सेस। सो मे बी ये बॉस फिगर हैं, जुलाई में कोई प्रमोशन आ रही है इनके थ्रू। वी हैव द वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सो किसी चीज़ पे जो आप थोड़ा फ्रेट कर रहे हैं, थोड़ा एंक्शियस हैं, थोड़ा वरीड हैं, टेंशन ले रहे हैं, द एडवाइस इज टेंशन मत लीजिए बिकॉज गारंटीड सक्सेस है। ओके, विद द स्टार कार्ड देयर इज गारंटीड सक्सेस। लेट्स गेट अ टैरो कार्ड नाउ। जुलाई की एनर्जी क्लैरिफाई करने के लिए लेट्स गेट वन टैरो कार्ड। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। यू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ डिसाइड बिटवीन टू थिंग्स और मैनेज टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, शायद आपने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, उसकी वजह से ये कोई ओल्डर मैन है, लाइक योर इमीडिएट बॉस, जो वो देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं एंड दैट इज़ हाउ दिस प्रमोशन या कोई स्पेशल ऑफर या ये कुछ अच्छी चीज़, अवार्ड, रिवॉर्ड, एक्कोलेड, कोई अप्रिसिएशन आपके लिए आने वाली है जुलाई में। ओके, दिस इज आपकी मेहनत का फल। सो मेहनत रंग लाएगी। लेट्स गेट वन क्रेजी लव मैसेज फॉर जुलाई। लेट्स सी वन कार्ड। यू डिड इट। ओके, लवली एनर्जी। यस, कुछ तो आपने किसी चीज़ में बहुत मेहनत डाली है। You did it. You have reached this peak. Okay, so yes, यही फीलिंग मुझे आ रही थी कि कुछ ये प्रमोशन या एक्कोलेड, कोई अप्रिसिएशन आपके लिए आ रही है। ओके, कुछ विक्ट्री है ये। Hooray! Success is here or just around the corner.
You worked hard and your efforts are paying off. Congratulate yourself and truly savor your fantastic victory. Exact words जो मैंने यूज़ किए. Okay. So this says एक तो सक्सेस आ रही है जो कि मैंने कहा, एंड हार्ड वर्क. यू वर्कड हार्ड एंड योर एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ. वही मैंने कहा, किसी चीज़ के लिए आपने मेहनत की है. ओके. सो एंड सेवर योर फैंटास्टिक विक्ट्री. विक्ट्री भी मैंने कहा था. सो ये एंजल्स की कॉन्फर्मेशन है कि ये पक्का होने वाला है. ओके. सो डबल कॉन्फर्मेशन देयर. विक्ट्री आने वाली है जुलाई में. ओके जेमिनाइज. दैट ऑगस्ट. टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू. मे बी आपकी प्रमोशन से जेलस होके कोई लोग कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट दैट इज़ देयर हेडेक. ओके. अगर वो इल विल है या कोई बैड फीलिंग है तो वो उनके साथ रहने दीजिए. ओके. आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. ग्रास हॉपर. situations in the balance that require careful handling. ओके. सो आप बस केयरफुल होके चलिए. अपनी ड्यूटी जैसे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी से, पूरे हार्डवर्क से आप निभाते थे वैसे ही आगे भी निभाते चलिए. की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स. कुछ ये प्रमोशन के बाद अगर आप कोई ऑब्स्टिकल्स या कोई अपने कोवर्कर्स से थोड़ा ये ऐसा बिहेवियर फेस भी करें, अगर वो जेलस हो रहे हैं तो थोड़ा कोल्ड बिहेवियर हो रहा है या जो भी हो रहा है, उसको आपको पॉजिटिवली फेस करना है. अपना जैसे अच्छे काम करते थे वैसे करते जाना है. एंड फाइनली यू विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम. की मीन्स सोल्यूशन. सो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी. ओके. वो सॉल्व होती जाएगी. बस आप अपना काम करते चलिए. सो लेट्स गेट अ टैरो. We have the death card. Okay, so this is number 13 which comes to 3 plus 1 4. So number कुछ significant हो सकते हैं, 13 या number 4, 4th of August या 13th of August. Okay. And death card is transformation. So कुछ बदल रहा है, और जब भी चीज़ें बदलती हैं तो उसके साथ कुछ थोड़ी एंजाइटी आती है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं. सो इवन इफ ये प्रमोशन के लिए आपने हार्डवर्क किया है, फाइनली जब आएगी तो थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा या ज़्यादा आपकी लाइफ बदलेगी. आपके अराउंड लोगों का भी बिहेवियर बदलेगा. ओके. मे बी अभी फ्रेंड्स थे और अभी आप उनके बॉस हो गए, सो वो भी थोड़े अनकम्फर्टेबल होंगे. आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें एडजस्ट होने में, रोल में. ओके. सो दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड. लेट्स गेट वन. ओके, देयर वी गो. मिल गया हमें हमारा ऑरेकल कार्ड. सो दिस सेज यू आर लव्ड. यू आर लव्ड इवन फॉर द टाइम बीइंग. अगर आपको लगता है, थोड़े आप कॉन्शियस हो रहे हैं कि मुझे प्रमोशन मिल गई, मेरे फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, आई होप दे डोंट हेट मी, कि मुझे मिल गई उनको नहीं मिली, कुछ भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए. यू आर लव्ड. ओके. ये डाउट नहीं आना चाहिए. शायद आपको बस वो फीलिंग आ रही है, बट ऐसी फीलिंग दूसरों की तरफ से नहीं है, नेगेटिव फीलिंग. यू आर इनफ जस्ट एज यू आर एंड यू आर लव्ड. इफ यू डोंट हैव अ मॉडल फॉर लव, इमेजिन योर सेल्फ एज अ चाइल्ड. Perhaps you have a favorite picture of yourself as an adorable 5-year-old. Look into your own sweet eyes and acknowledge just how special you are. Okay? So वो जो आपके अंदर का वो बच्चा है, वो आपकी टेंडरनेस चाहता है. ओके. सो अभी भी आपको उसको प्यार देने की ज़रूरत है, खुद भी, एंड दूसरे भी प्यार दे रहे हैं, वो भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है. डाउट करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द एडवाइस. लवली एनर्जी हियर. सो बहुत ही जेमिनाइज, वेरी पॉजिटिव पीरियड गोइंग ऑन. जुलाई अगस्त कुछ आप बड़ी प्रमोशन हैंडल कर रहे हैं, मे बी नया कोई ऑफिस मिला है आपको, कुछ तो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में. इंक पॉट. प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड. प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड. अब जब आप बड़ी पोजीशन में आ गए हैं तो शायद बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. स्टॉक. न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपको हैंडल करना है, या आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं,
उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या ऑब्स्टिकल भी नहीं, जो जो भी मतलब स्टेप्स लेने हैं वो हैंडल करने हैं, तो आई फील सितंबर में आप उन सबको डील करते हुए बिजी रहेंगे. लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी. ओके, सो टेम्पर पे कंट्रोल रखना है जेमिनाइज. गुस्से में कुछ गलत बात कही जा सकती है, जो कि बाद में ऑफ कोर्स आप वर्ड्स वापस नहीं ले पाएंगे. ओके, सो रिग्रेट से अच्छा है ध्यान रखिए आप अपने वर्ड्स के लिए. 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, देयर इज़ हेल्प अराउंड. सो अगर आपको लग रहा है लाइक आई सेड कोई एडजस्टमेंट इश्यूज हैं या बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम से आपको दे दी गई हैं, तो आई फील थोड़ा आप डेलीगेट कीजिए, थोड़ा आप काम दूसरों को भी दे दीजिए शेयर करने के लिए. सब कुछ अपने शोल्डर्स पे मत ले लीजिएगा. ओके, कि मेरी प्रमोशन हुई है, मुझे ट्रस्ट किया गया है, सब कुछ अब मुझे करना है. लर्न टू डेलीगेट, काम बांटिए, एंड आई एम श्योर हेल्प इज़ अराउंड. बाकी सब रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए. ओके, सो लेट्स गेट अ क्रेजी लव मैसेज फ्रॉम द एंजल्स. बी अ नेचुरल ब्यूटी. वाओ. ओके, सो सेल्फ केयर पे भी ध्यान दीजिए. बी अ नेचुरल ब्यूटी. ओके, your entire body is precious, so choose personal care products that reflect your consciousness and commitment to self-care. Say no to toxins and yes to the healthiest ingredients possible. So toxins नहीं डालने हैं, गलत खाना नहीं है, गलत पीना नहीं है. Okay, over indulgence of any kind. जंक फूड में ओवर इंडल्जेंस, या अल्कोहल में ओवर इंडल्जेंस, या स्मोकिंग में ओवर इंडल्जेंस, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर ब्यूटी. ओके, सो दैट इज़ द एडवाइस हियर. सितंबर में नर्वस होके या टेंशन में आके कुछ खाना या पीना नहीं है. ओके, बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई फील ये मूड स्विंग्स हो सकते हैं और गुस्से में आप कुछ कह सकते हैं. अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल फिर हमें पता नहीं कंट्रोल नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं. ओके, सो बी इन योर सेंसेस. आप माइंडफुल होके खाइए और पीजिए. ओके, दैट इज़ द एडवाइस आई गिव यू. एंड द ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, कुछ टॉक्सिक या केमिकल्स मत यूज़ कीजिए. दैट इज़ द एडवाइस हियर. अपने स्किन की देखभाल कीजिए सितंबर में. अक्टूबर, लेट्स मूव टू अक्टूबर. We have the camel energy, persevere and you will overcome problems. Okay, so आप काम काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर में. 10, न्यू जॉब करियर. अगेन वो आई थिंक एडजस्टमेंट अभी चल ही रहा है आपका. कुछ महीने लगेंगे आपको पूरा काम संभालने में शायद, या मे बी आपने नया बिजनेस शुरू किया है, उसको बढ़ाने में, उसको संभालने में, उसको सेटअप करने में कुछ महीने लग रहे हैं. टेबल, हार्ड वर्क अहेड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्क, ऑल अबाउट वर्क. आई थिंक रेस्ट ऑफ 2024 आपका पूरा फोकस अपनी करियर पे है, चाहे वो जॉब है या बिजनेस है, जो भी है करियर पे है. ओके, या स्टडीज़ हैं, आप स्टूडेंट हैं. रिलेशनशिप थोड़ा बैकफुट लेती हुई मुझे लग रहा है, दिख रही है, बट करियर फुल फोकस में है. वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉक्स अबाउट हार्ड वर्क, सोइंग योर सीड्स. सो फिर वही मेहनत की बात है कि प्रॉब्लम से टैकल करना, अपना जो भी डीलिंग्स हैं वो सब हैंडल करना. सो आई फील आप काफ़ी बिजी हैं. अक्टूबर इज़ ऑल अबाउट योर वर्क. Oracle says say you're sorry. ओके, सो यहाँ पर जो सितंबर में आई फील गुस्से में आप अगर नहीं कंट्रोल करेंगे और कुछ कह देंगे, तो अक्टूबर में यू विल हैव टू से सॉरी, या फिर एडवाइस है कि सॉरी बोल दीजिएगा अगर आपकी गलती है. ओके, सो गलती मानने में कुछ भी बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा ही है. इट्स ऑल थिंग्स गुड अगर आप एक्सेप्ट करें अपनी फॉल्ट. आर यू कैरिंग अराउंड रिग्रेट? Is there a relationship that needs healing but you just don't know what to say? Give your pride a rest and simply start with I'm sorry. So किसी relationship में शायद आप दोनों दूर हो गए हैं, और अगर आपको लगता है आपकी गलती थी, कहीं आपने भी कुछ गलत कहा है या किया है,
तो आई फील अक्टूबर इज़ द मंथ जब आप थोड़ा उस पर रूमिनेट करेंगे, सोचेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे और थोड़ा थोड़ा बुरा फील करेंगे और फिर रियलाइज़ करेंगे कि हाँ मुझे सॉरी बोलना चाहिए. ओके, सो यू विल अप्रोच दिस पर्सन. November we have teardrops, great personal sorrow. teardrops, कुछ चीज़ आपको दुखी कर रही है. tortoise, slowly but surely getting ahead. सो कुछ दुख है बट प्रोग्रेस भी है. ओके, कोई सेटबैक हो सकता है या शायद आपने कुछ कही ये बात, सॉरी बोला या नहीं बोला, ये रिश्ता कुछ सार हो गया थोड़ा. सो उसकी वजह से भी दिस ये टीयर ड्रॉप्स वाला कार्ड कैन मीन दैट. ओके, कि दोनों पार्टी हर्ट है लेकिन ईगो भी इतनी है कि कोई सॉरी नहीं बोल रहा है. डैगर, fear, worries, tense situation. सो अब ये आपको देखना है वेयर इट रेजोनेट्स. ये किसी रिलेशनशिप को लेके है या ये आपके काम में है. fear, worries, ये आपने किसी से आपका जो ये जो भी रिफ्ट हुई थी, जो भी लड़ाई हुई थी या वर्बल फाइट हुई थी या आपने कुछ गलत कह दिया था, मिसकम्युनिकेशन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये रिलेशनशिप में वरीज हैं, टेंस सिचुएशन है या फिर ये काम को लेके है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग होगा. ओके, लेट्स गेट अ टैरो कार्ड फॉर नवंबर. Ace of Pentacles, fresh new blessings, new beginnings and financial gains. Okay, so beautiful energy here. तो अगेन वरीज हैं, टेंशन्स हैं अगर काम में, तो इवन रिलेशनशिप में जैसे भी आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो आई फील नवंबर में होप है. ओके, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड आई हैव टू गिव अप होप, ये तो नहीं हो रहा, या बहुत टेंशन दे रहा है या बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस पर, बट फाइनली ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए. लेट्स गेट वन oracle कार्ड. Notice the blessings. I just talked about blessings and ये रहा blessings का कार्ड. Wow. So Ace of Pentacles is a big financial blessing, या फिर like I said relationship में देख रहे हैं तो ये वापस से relationship में blessing है. आपका patch up हो जाएगा. Okay. Notice the blessings. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting. Thanking rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. Okay, so it is time to show gratitude to the divine. Thankful होने की ज़रूरत है. Okay, so I feel नवंबर में आप इतने खुश होंगे फाइनली जब जो भी आप करना चाह रहे हैं वो वर्कआउट होगा कि आप खुशी से जाके गॉड को थैंक यू बोलेंगे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स. ओके, यू विल बी सो एक्साइटेड. So lovely energy here. December we have the fox energy, shrewdness and resourcefulness, especially in business. So अब आपको कुछ थोड़े महीने लगे to settle in the new role, जो भी था, ये नया बिजनेस, नई प्रमोशन, जो भी था, बट अब आपने रोल बहुत अच्छे से संभाल लिया है, काम अच्छे से समझ लिया है और अब आप बहुत वाइज हो गए हैं उस पोजीशन में. ओके, नाउ यू नो व्हाट टू डू. इन जस्ट अ मैटर ऑफ आई थिंक 5 months अब आप बिल्कुल सुपर कॉन्फिडेंट हो गए हैं. ओके, सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट. और अब आप और होपफुल हो गए हैं आगे के लिए, बिकॉज जितनी हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है तो अब हमें पता होता है कि आगे क्या करना है और ज़्यादा बढ़ाना है बिजनेस तो कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने साथ इतना एक्सपीरियंस ला रहे हैं इतने महीनों का. ओके, बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ, देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू जेमिनाइज. सो दिसंबर में आई फील काफ़ी रिस्पेक्ट होगी आपकी, जिस तरह के आप डिसीजंस लेते हैं या डीलिंग्स करते हैं, मीटिंग्स में जिस तरह के प्रेजेंटेशंस देते हैं. सो उस सब को लेके आई थिंक आपके अराउंड जो लोग हैं आपकी काफ़ी प्रेज कर रहे होंगे दिसंबर में. ओके, बिकॉज लाइक आई सेड अब आप कॉन्फिडेंट होंगे दिसंबर में. वी हैव द 4 of
वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज सेलिब्रेशन। ये कोई नया घर की भी बात हो सकती है, नई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं आप, या फिर फॉर सम ऑफ यू एंगेजमेंट मैरिज प्लान्स भी हो सकते हैं। कुछ सेलिब्रेशन है, ओके। या तो आप अचीवमेंट अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रोफेशनल अचीवमेंट, या फिर उसके साथ साथ कोई नया रिश्ता भी है, घर पे भी फोकस है, नया घर है, कोई नई प्रॉपर्टी बनाई है आपने, क्योंकि इतनी सक्सेस आ रही है आपके पास, शायद आप नई प्रॉपर्टी में भी वेंचर करेंगे, ओके। सो वन लास्ट ऑरेकल कार्ड, wishes fulfilled. Oh wow. So I said celebrations, something happy coming your way, and the card says wishes fulfilled. Okay, so ये हम नया घर बनाना चाहते थे, या शादी करना चाहते थे, या जो भी अपने बिजनेस को जितना बढ़ाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो जो भी विश है आपकी वो पूरी होने वाली है दिसंबर में। Okay, so beautiful energy there. Your wishes have been germinating. They are deeply planted in the soil of the loving universe, and fulfillment is here or just round the corner. But faith is required. When we put ourselves out there, it's easy to get deflated if what we want doesn't materialize right away. Have confidence. You are more than capable of manifesting your deepest desires. It's all happening, dear one. सो थोड़ा सा भी अगर टाइम लग रहा है तो डाउट मत दिखाइएगा, ओके। ये डिवाइन ब्लेसिंग आपके ही शेयर में है, और आपके ही हिस्से में है, और आपके हिस्से में आएगी फॉर श्योर, ओके। सो अ लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर 2024 के बाकी के 6 महीनों में। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जेमिनाइज आपके लिए। आई सी अ ब्यूटिफुल टाइम अहेड फॉर यू। अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, मेरे से शेयर कीजिएगा, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। आई विश यू लव एंड लक, एंड अगली रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।